Hello everyone, welcome you all in MK Commerce Pathshala. In economics, we have studied about the determinants of demand previously, and now in this video we will study about the various types of demand. So let's get started. We all know what is demand is. Now we will discover the various types of demand. तो डिमांड जो है वो तरह तरह की होती है, तो उसमें बेसिकली मेजर टाइप्स कौन कौन से हैं ये आज हम देखेंगे। तो पहले है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड मतलब ये कि कंज्यूमर जस्ट उसको ख़रीद के यूटिलाइज़ कर लेगा, मतलब जो भी उसकी यूटिलिटी है वो तुरंत की तुरंत कंज्यूमर को मिल जाएगी, तो उसे ही हम कहते हैं डायरेक्ट डिमांड। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, हम मतलब कौन, कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। ऐसे चीज़ों के डिमांड को हम बोलेंगे डायरेक्ट डिमांड। जैसे हो गया शुगर और क्लोथ्स, ये सारी चीज़ें हम डायरेक्टली ख़रीद के लाते हैं और उसको कंज्यूम कर लेते हैं, तो इसीलिए इसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे घर, हमने घर बना लिया तो डायरेक्टली हम वहाँ रहने चले जाते हैं, तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे चीज़ों की डिमांड अगर कोई जनरेट करता है तो उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट डिमांड। उसके बाद इनडायरेक्ट डिमांड, इसे हम डिराइव्ड डिमांड भी बोलते हैं। डिराइव्ड इसलिए क्योंकि ये इनडायरेक्ट होती है। अब जैसे क्लोथ्स है, ये डायरेक्ट डिमांड हो गए, लेकिन उसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए होगा, लेबर चाहिए होंगे, फैक्ट्री चाहिए होगी, या फिर कोई ना कोई कॉटन बोल लो या कोई ना कोई रेशम का कपड़ा है तो रेशम लगेगा, ज़रूरी होगा। तो इन सारी चीज़ों की जो नीड होती है उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि शुगर फैक्ट्री में अगर शुगर बनानी है तो वहाँ पे वर्कर्स की ज़रूरत रहेगी, तो वो जो वर्कर्स की ज़रूरत है उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट डिमांड। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। अब ये हमने पहले भी देखा है, अगर हम कोई एक प्रोडक्ट या कोई कमोडिटी खरीदते हैं तो उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट या दूसरा कोई कमोडिटी खरीदना अगर कंपल्सरी होता है तो उसे ही हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड। फॉर एग्जांपल कार एंड फ्यूल, हमने अगर कार ले ली है तो उसके साथ हमें फ्यूल का कंजम्पशन भी करना ही होगा। तो ऐसे ही अगर हमने कार ले ली है तो हमारी डिमांड फ्यूल के लिए भी बढ़ेगी, तो ऐसे डिमांड को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड। उसके बाद कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड का मतलब ये होता है कि एक ही कमोडिटी होती है, एक ही प्रोडक्ट होता है, लेकिन उसके सेवरल यूसेज होते हैं, बहुत सारे उसके मल्टीपल वे होते हैं यूज़ करने के। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे आप एग्जांपल बहुत अच्छे से ले सकते हो, कंपोजिट डिमांड है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हम एज अ वॉशिंग मशीन यूज़ करने के लिए भी यूज़ में लाते हैं, कंज्यूम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हम कई तरह से करते हैं, टीवी देखने के लिए, कंप्यूटर, इवन हमारा जो मोबाइल है वो चार्ज करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। तो ऐसे एक ही प्रोडक्ट से हम काफ़ी सारी अपनी वांट्स अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे कंपोजिट डिमांड। उसके बाद कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड इज जस्ट लाइक सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे टी और कॉफ़ी, ये दोनों एक दूसरे के लिए कंपटीशन देते हैं। अगर शुगर का रेट बढ़ जाता है तो अपने आप जो जैगरी होता है या गुड़ होता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो उसे ही हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। चाय और कॉफ़ी का भी बेस्ट एग्जांपल हमने अभी तक देखा है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ डिमांड। तो आज के लिए इतना वीडियो काफ़ी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेरी है तो जस्ट आस्क ऑन आवर ग्रुप। टेक केयर एंड बाय बाय।